शासक के तौर पर नीतीश कुमार ने की छवि अब ये हो गई है, स्थिति ये हो गई है कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाए रखो, जिसको जो करना है कर लो। और इसकी शुरुआत इस रिहाई से नहीं हुई है। ये दो बात, रिहाई पर तो मैं आता हूं। जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन में अपना मंत्रिमंडल बनाया, तभी मैंने ये टिप्पणी की थी। इस मंत्रिमंडल में 4 ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम 2015 में भी आरजेडी की ओर से, राजद की ओर से प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उनको इसलिए मंत्रिमंडल में उस समय शामिल नहीं किया गया था कि भाई इनकी दागदार छवि है, इनके रहते हुए आप सुशासन की बात कैसे कर सकते हैं। वही 4 लोग आज मंत्रिमंडल में नीतीश जी के अगल बगल बैठे हुए हैं। जो आनंद मोहन जी की बात है, रिहाई से 2 बात दिखती है। एक तो ये जो जात की राजनीति करने वाले लोग हैं, दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाले हैं, ये उन समाज के लोगों को देखना चाहिए। उनके सामने ये बिल्कुल नंगे हो गए। जिनकी हत्या हुई, जिनकी दुखद मृत्यु हुई, वो गरीब घर का एक दलित समाज का लड़का था। उसके मामले में भी जहां आपको वोट का लाभ दिखता है, तो आप दलित, वंचित, पिछड़े सब नाराबाजी आप भूल गए। तो ये दिखाता है कि कैसे दलितों और पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वालों की चिंता अपनी है, अपने परिवार की है, अपने वोट की है, न कि दलितों और वंचितों और पिछड़ों की है। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर खिलाड़ियों की मांग है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होने के लिए जो सामाजिक जीवन में एक शुचिता का जो मापदंड है कि जिस व्यक्ति पर भी आरोप लगा है वो सही है गलत है, वो तो जांच में पता चलेगा। उस व्यक्ति को उस पद से छोड़ देना, उस पद को छोड़ देना चाहिए, ताकि निष्पक्षता से इसकी जांच हो सके। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उनके अपने पार्टी के माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने हवाला केस में, आपको याद होगा, डायरी में एक नाम आया था, तो उन्होंने पद छोड़ दिया था कि भाई पहले इसकी जांच हो जाए, जब मुक्त हो जाऊंगा तब वापस आऊंगा। यहाँ पर तो जो भारत के बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने अगर कोई शिकायत की है, उनका अगर कोई ग्रीवांस है, उनकी कोई कंप्लेन है, तो उसकी जांच निष्पक्ष हो। इसके लिए जरूरी है कि भाई जिस पर इल्जाम लगा है उसको आप पद से उसको इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भी जैसे लोगों ने तो ये कहा था कि हम पहले कैबिनेट में पहला सिग्नेचर ही यही करेंगे, उससे 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। तो ये दिखाता है उस आदमी की अज्ञानता कि अगर आपके पास 10 लाख नौकरी देनी है तो भी आप एक कैबिनेट में एक साइन करके कैसे 10 लाख नौकरी दे देंगे। आपके बाबूजी का कोई राजतंत्र थोड़े ना है। इसके लिए व्यवस्था है, क्राइटेरिया है, जो पद होने चाहिए, पद का सृजन होना चाहिए, पद पर बहाली की प्रक्रिया है। तो लोग ने गलती करी वो छोड़ दिए, उस नेता की सोच देखिए। कह रहे हैं घूम घूम कर पूरे बिहार में कहा कि हम आएंगे और पहले ही कैबिनेट में पहला ही सिग्नेचर करेंगे कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि भैया आप कैबिनेट हो नहीं रही है कि कलम की स्याही सूख गई है कि कलम टूट गया है, आप बता दीजिए। तो जब आप 10वीं पास नहीं है, मुख्यमंत्री के लड़के होते हुए भी, तो आपको कलम चलाने कितना आता है वो तो इसी से दिख रहा है। तो शायद अभी सिग्नेचर करना सीख रहे हैं, जब सीखेंगे तो 10 लाख लड़कों को नौकरी मिल जाएगी। कल 6 भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी ज्वाइन किए हैं। ये आपके लिए बड़ी घटना है या बड़ी खबर है? जन सुराज में आज 200 से ज्यादा, आप इसको खबर के तौर पे लिख लीजिए, 200 से ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स, आईएएस, आईपीएस, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों पर, साथ में मेरे काम कर रहे हैं। अब जैसे जैसे चूंकि पत्रकारों को एक फॉर्मल ज्वाइनिंग ही समझ में आती है, तो कल से वो प्रक्रिया शुरू हुई है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये संख्या 200 से ज्यादा लोगों की है। 5-5 से 6-6, 10-10 करके लोग ज्वाइन करेंगे। 200 से ज्यादा प्रोफेशनल्स आने वाले 6 महीने में फॉर्मली, जिसमें सीनियर मोस्ट आईएएस, सीनियर मोस्ट आईपीएस, बिहार में काम करने वाले सबसे बड़े डॉक्टर्स, लॉयर्स, पत्रकार, वो सब ज्वाइन करेंगे। आप देखेंगे अभी तक इसका कोई हम लोग फॉर्मल नहीं काम करते थे, कल उसकी पहली एक फॉर्मल ज्वाइनिंग हुई है, इसलिए आपको वो खबर मिली। अब उसमें जितने लोग कल ज्वाइन किए हैं, आप जैसे एक मैं आपको उदाहरण दूं, उसमें जो लोग हैं वो तो मेरे साथ पदयात्रा में 2-2 महीने लगातार चले, उनको भी पत्रकारों ने संज्ञान नहीं लिया। कल जब उन्होंने ज्वाइन किया तब आप कह रहे हैं कि जनसुराज से जुड़े हैं।
तो 200 से ज्यादा ऐसे लोग जन सुराज की सोच से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे ये अभियान इसका संगठनात्मक स्वरूप बनता जाएगा, वैसे वैसे उनकी फॉर्मल एसोसिएशन, उनकी ज्वाइनिंग की बात को पत्रकार Biar